आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा हिंदी। क्लास 12th की जो हिंदी है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं इसमें बताने वाला हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये आपकी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो जिन जिन लोगों ने साल भर में पूरा कुछ भी नहीं पढ़ा है ये उन्हीं के लिए वीडियो है। तो अब तक अगर आपकी तैयारी कुछ भी नहीं हुआ है तो वह यहाँ से आप देख करके पास मार्किंग से ज़्यादा मार्क्स लेकर आ पाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन बताएँगे, उसके बारे में आपको लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन इसमें बताएँगे, तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है। तो कहीं न कहीं आप सबके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th हिंदी। और हिंदी का जो पेपर है आपको पता ही होना चाहिए कि क्लास 12th की हिंदी की पेपर बहुत करीब आ चुका है। तो जिन लोगों की प्रिपरेशन नहीं हुआ है वे लोग भी इसको बहुत ईज़िली तरीके से देख कर के समझ कर के अपने प्रिपरेशन को बेटर से बेटर बना सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आज के क्वेश्चन में सबसे पहला हम एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आएँगे, उसके बाद इसमें हम लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लोग स्किप ना कीजिएगा, पूरा से पूरा वीडियो को देखिएगा। हालाँकि वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप सब तैयार हो जाइए और वीडियो को फटाफट देखिए और इसको नोट करते चलिए। तो सबसे पहले एमसीक्यू का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, मैं क्वेश्चन बोलूँगा और सीधे-सीधे इसका आंसर पे बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो होते हैं ये सदन मिश्र हो जाएँगे। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सदन मिश्र इसके क्या हो जाएँगे? राइट आंसर हो जाएँगे। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा इसका क्वेश्चन क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के लेखक है। तो रानी केतकी की कहानी के जो लेखक है वो कौन है? ईशा अल्लाह खां है। कौन है? इंशा अल्लाह खां है। तो ये इंशा अल्लाह खां जो थी वो रानी केतकी की कहानी के लेखक थे हैं, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं इसके अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है छंद चंद वर्णन की महिमा को, ठीक है? तो ये इसका राइट आंसर रहेगा, ए इज़ द राइट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं इसका अगला प्रश्न क्या है। तो इसका अगला प्रश्न हो जाएगा, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक है। तो भाषा योग वशिष्ठ के जो लेखक है वो राम प्रसाद निरंजनी है। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी है। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो जो है वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मैं बहुत फास्ट आपको ये एमसीक्यू करा करके आपके लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन है मैं उसे वही बताने वाला हूँ। तो ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें सिर्फ आपको मल्टीपल क्वेश्चन बताया जा रहा है, इसमें और भी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। बट अब वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये आपके जो एक एक नंबर के जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? सदन मिश्र की रचना है। तो सदन मिश्र की रचना क्या है? तो अभी मैंने ऊपर ही इस क्वेश्चन को बताया था। तो ये हो जाएगा नासिकेतोपाख्यान। तो फिर नासिकेतोपाख्यान जो होता है ये सदन मिश्र की क्या है? तो सदन मिश्र की रचना है, ठीक है? और ये आप देख सकते हैं कि ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। इसके बाद इसमें हम अगले प्रश्न पे डिस्कस करें। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? तो ये होगा युगल किशोर शुक्ल। ये प्रश्न भी आपके 2023 में क्या है? पूछा जा चुका है। तो मैं बात कर लूँ इसके अगले प्रश्न की, तो इसका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? तो अगला प्रश्न हो जाएगा, भाग्यवती को हिंदी प्रथम सामाजिक उपन्यास माना जाता है। इसके लेखक थे। तो इसके लेखक कौन है? श्रद्धाराम फुल्लौरी है। कौन है? श्रद्धाराम फुल्लौरी। इसके क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। इसकी बात अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया? तो अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। तो देखिए ये क्वेश्चन 2015 और 2022 में आ चुका है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोरा गोरा बादल की कथा। तो गोरा बादल की कथा जो है ये किसकी रचना है? तो ये खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? इस प्रश्न को देखिए और इस प्रश्न को देखिए, इसमें पूछा क्या है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? तो श्रृंगार मंडन के रचनाकार जो है वो विट्ठल नाथन है। कौन है? विट्ठल नाथन। इसके राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद गोरा बादल की कथा के लेखक है तो कौन है? जटमल। जटमल जो होते हैं ये कौन है? तो ये गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। ओके, अब देखिए वर्ण रत्नात्मक की रचनाकार कौन है? तो वर्ण रत्नात्मक रचनाकार जो होती है वो ज्योति ऋश्वर है। कौन है? ज्योति ऋश्वर। इसके क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं इसके अगले प्रश्न। तो अगर हम बात कर लेते हैं इसमें अगले क्वेश्चन को, तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया?
भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है सरस्वती। सरस्वती जो है भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। अब हम बात करें इसके अगले प्रश्न की, तो काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, किसने की थी? तो ये हो जाएगा श्याम सुंदर दास जी ने की थी। किसने की थी? श्याम सुंदर दास ने की थी। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है इसमें, अगला प्रश्न हो जाएगा नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो ये भारतेंदु युग में हुई थी। किस ईस्वी में? तो मतलब किस युग में हुआ था? तो ये भारतेंदु युग में हुआ था। ठीक है। अब देखिए मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको चारों ऑप्शन पढ़ करके बताऊं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होता है। ठीक है। और ये चीज़ें देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसा कि 2014 में आया है, फिर ये 2014 में आया है। तो ये कहीं ना कहीं जो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी न किसी सेशन में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो हो सकता है कि इस सेशन में भी ये क्वेश्चन पूछ दे, तो इसे आप लोग जो है कि स्किप ना करिए, पूरा देख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन से है? तो असत्य कथन क्या है? तो प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के क्या है? संपादक है। ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तो क्या हो जाएगा? बाकी ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन ये इसका गलत आंसर होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करें जैसे अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास क्या है? तो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास जो होता है वो परीक्षा गुरु होती है। क्या होती है? परीक्षा गुरु। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए 2014 में, 17 में, 19 में और 22 में, मतलब ये 22 में भी पूछा गया, तो हो सकता है कि 23 में ये भी 24 में क्वेश्चन आ सकता है। तो अब देखिए इसका अगला प्रश्न देख लिए, सहयोगिता स्वयंवर जो है नाटक के लेखक कौन है? तो ये इसके जो श्रीनिवास दास जी है। कौन है? श्रीनिवास दास जी है। ये भी क्वेश्चन आपके रिपीटेड है। ठीक है। अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ इसके बढ़े, तो अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? तो अगला प्रश्न हो जाएगा हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू या पार की यात्रा लिखा गया है किसके द्वारा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। तो ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बात सभी को समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे आपको करना क्या, फटाफट इन बातों को नोट कर लीजिए। अगर मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे और इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, और एग्जाम में कहीं ना कहीं यहीं से प्रश्न आने की चांसेस बनेगी। अब ये देखिए अगला प्रश्न इसमें क्या पूछा रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्रिका नहीं होते हैं? तो यहाँ हो जाएगा भारत दूरदर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत दूरदर्शन। ये द राइट आंसर हो गए। हिंदी प्रदीप पत्रिका संपादक कौन था, या हिंदी प्रदीप पत्रिका संपादक होता है तो कौन हो जाएंगे? इलाहाबाद से हो जाएंगे। तो इलाहाबाद से इसका संपादन होता है। ठीक है। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी अगले क्वेश्चन की। तो इसका अगला क्वेश्चन क्या है? मुद्रा राक्षस नाटक के नाटककार है कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। ठीक है। उसके बाद नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है? तो ये बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। फिर भारत दूरदर्शन रचनाकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। परीक्षा गुरु के लेखक है, अभी अभी जस्ट मैंने बताया, परीक्षा गुरु के जो लेखक है वो लाला श्रीनिवास दासी है। उसके बाद 100 अजान और 1 सुजान के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। ठीक है। तो बात सभी को समझ में आ गई होगी कि अभी तक मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो सभी लोग फटाफट इन बातों को नोट करते चलिए। तो यहीं पर अगले प्रश्न की बात कर ले, तो अगला प्रश्न हो जाएगा हिंदी नई चाल में ढलिया कथन किस लेखक का है? तो ये कथन हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और बालकृष्ण भट्ट संपादक थे किसके थे? तो ये हिंदी प्रदीप के थे। ये भी सब क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रति संपादित पत्रिका का, तो ये हो जाएगा कवि वचन सुधा से। उसके बाद द्विवेदी युग की बात करें, तो ये द्विवेदी युग में हम बताएंगे सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो ये हो जाएंगे श्याम सुंदर दास ही हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद चंद्रकांता रचना संतति रचना है कौन है? द्विवेदी युग की है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? सरस्वती पत्रिका होती है, सरस्वती पत्रिका है तो किसके युग? तो द्विवेदी युग के हो जाएंगे। ठीक है। यहीं पे हम लोग अगले प्रश्न पे डिस्कशन कर ले, तो अगला प्रश्न हम लोग का हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद का अलंकृत करने वाले साहित्यकार कौन है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। तो डॉक्टर संपूर्णानंद जो होते हैं ये क्या है? शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद के अलंकृत करने वाला क्या है? साहित्यकार होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्कंदगुप्त नाटक का लेखक कौन है? तो स्कंदगुप्त नाटक का लेखक जयशंकर प्रसाद है। ऑलरेडी आप जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़े होंगे, तो इसमें जीवन परिचय साहित्यिक परिचय जो भी पढ़े होंगे, तो इसमें आपको देखने को मिला होगा ये प्रश्न। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी है, रामचंद्र। उसके बाद अगले प्रश्न का हो जाएगा, तो अगला प्रश्न हम लोगों का हो जाएगा हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन है? तो हंस नामक पत्रिका का जो संपादक होते हैं मुंशी प्रेमचंद्र होते हैं। उसके बाद हिंदी के
रेखा चित्रकार कौन है? तो महादेवी वर्मा, महादेवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करें तो आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक कौन है? घनश्याम दास बिछड़ा हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहीं पर हम अगले प्रश्न पे डिस्कस कर ले तो अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? तो अगला प्रश्न हो जाएगा चिदविलास के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर श्याम करुणानंद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद किसके गद्य के करुण संविधान से प्रधानता होती? तो महादेवी वर्मा के। उसके बाद प्रेमचंद्र का उपन्यास क्या है? तो गोदान। प्रेमचंद्र का उपन्यास क्या होता है? गोदान होता है। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक क्या है? तो चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन जो है, मैं जैसे ही मेरा एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म हो जाएगा मैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न इसमें क्या है। अगला प्रश्न है कि जनमेजय का नाग यज्ञ नाटक के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी है। और ध्रुवस्वामी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद ही है। प्रेमचंद की कहानी का नाम कौन है? तो ये हो जाएगा आपका कफन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, इस प्रकार से हम लोगों ने बहुविकल्पी प्रश्नों को क्या कर लिया, सब पढ़ लिए है। अब हम देखते हैं कुछ इसमें और भी बहुविकल्पी प्रश्न है, इस पे क्या करते हैं थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आदिकाल की बात करें तो आदिकाल का वीरगाथा काल नामकरण किसने किया था? तो ये चीज़ें जो है कि आपका यहाँ पे हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये और उसके बाद हम देखेंगे तो अब तक मैंने आप लोगों को क्या बताया, एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में बताया है, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ लॉन्ग टाइम के क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, सारे लोग वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक शेयर करते जाइए। और मैं जो टॉपिक आपको बता रहा हूँ इन टॉपिक को आप पहले तैयार कर लीजिए। देखिए यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया क्या है कि वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियाँ पर प्रकाश डालिए। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका 2012 में, 2013 में, 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, ये लगातार कई साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं वासुदेव जी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यही आपके हो सकता है कि एग्जामिनेशन में आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक जो है, ये क्वेश्चन जो है कि आ जाए। तो वासुदेव सरल की हम बात करेंगे साहित्यिक परिचय पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकी जीवनी के बारे में। इनका जीवनी में हम बेसिकली इसमें समझेंगे कि जीवन परिचय यानी कि हम पढ़ेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का क्या से जीवन परिचय। तो डॉक्टर अग्रवाल का जो जन्म हुआ था ये सन 1904 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो अग्रवाल जी का जो जन्म है वो 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। ठीक है, एक बात आपको समझ में आ गई, मतलब कि जो डॉक्टर अग्रवाल जी जे थे इनका जो जन्म है ये किस सन में हुआ था? तो 1904 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ये मेरठ जनपद यानी मेरठ के किस जिला में हुआ था? तो मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनके माता पिता कहाँ थे? तो इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ था। मतलब यह है कि जो डॉक्टर अग्रवाल जो थे ये इनका जो माता पिता थे, इनके जो माता पिता वो कहाँ रहते थे? लखनऊ में रहते थे। और इनका पूरा बचपन जो है, इनका पूरा बचपना कहाँ बीता? लखनऊ में व्यतीत हुआ था। और यहीं इनकी क्या है प्रारंभिक शिक्षा भी प्रारंभ हुई। तो लखनऊ से इन्होंने क्या किया था? तो लखनऊ से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा को ग्रहण किया था। फिर इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से क्या किया था? एमए, तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या की थी? पाणिनकालीन भारत नामक शोध प्रबंध का डीएलएड की क्या किए थे? डीएलएड की उपाधि प्राप्त की थी। मतलब इन्होंने अगर देखा जाए तो इन्होंने बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी से क्या किया था? तो बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए किया था, एमए की परीक्षा की थी। और लखनऊ से इन्होंने क्या किया? तो लखनऊ से इन्होंने डीएलएड की क्या की थी? उपाधि को प्राप्त किए थे। तो ये बातें आपको इतनी समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इनके आगे। इनका आगे क्या है कि डॉक्टर अग्रवाल ने पाली संस्कृति और अंग्रेजी भाषाओं, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्ध प्राप्त है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग से अध्यक्ष और बाद में आचार्य पद पर सुशोभित किए गए थे। मतलब इन्होंने जो अग्रवाल जी थे इनको क्या था? इनको संस्कृत का, पाली का, अंग्रेजी का, इन सभी भाषाओं का क्या था? इनके पास ज़्यादा ज्ञान था। और इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने पुरातत्व का गहन अध्ययन किया था। और करने के बाद इन्होंने क्या किया था? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष और पद पर आचार्य सुशोभित किया गया था। तो ये अध्यक्ष भी वहाँ के रह चुके थे। और डॉक्टर अग्रवाल ने लखनऊ तथा मथुरा का पुरातत्व संग्रहालयों में
निरीक्षक पद पर और केंद्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग में क्या किया था, संचालक पद पर, तथा दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय पे अध्यक्ष पर आचार्य पद पर कार्य किए थे। तो ये बहुत जगह जो है कि आचार्य पद पे कार्य कर चुके थे, जैसे कि लखनऊ में आपके और दिल्ली में, और जो है कि दिल्ली के संग्रहालय में, ये सब क्या किए थे, तो वहाँ पर इन्होंने आचार्य के पद पे क्या किए थे, कार्य को किए थे। ठीक है। तो अगले पॉइंट में समझेंगे भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का ये महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 में परलोक का क्या हुआ था, तो परलोक का सिधार हुआ था। ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने उसका जीवन परिचय देखा है। अब हम देखेंगे साहित्यिक योगदान। इनका साहित्यिक योगदान क्या है, तो डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेदक थे, और इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी। अतः उन्होंने उत्कृष्ट कोटि में अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की थी। इन्होंने क्या किया था, निबंधों का जो है कि रचना की थी। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के संबंध में। इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। ठीक है। उसके बाद निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली प्राकृतिक संस्कृति के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन का कार्य किया था। मतलब ये क्या करते थे, तो इन्होंने जो है कि ये बहुत सारे ज्ञानी थे, मतलब ये ज़्यादा ज्ञानी थे, ज़्यादा चीज़ों को पढ़े थे, और इन्होंने पाठ शोधन का भी क्या किया था, तो इन्होंने पाली प्राकृतिक और संस्कृति से अनेक ग्रंथों का भी क्या किए थे, संपादन किए थे, और साथ ही साथ ये माना जाता है, यानी पाठ शोधन का क्या थे, कार्य किया करते थे। तो जायसी के पद्यावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती। इन्होंने बालभट्ट के हर्षचरित का संस्कृति अध्ययन प्रस्तुत किया, और प्राचीन महापुरुषों श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टि से बुद्ध सम्मत चरित्र प्रस्तुत किया था। ठीक है। और हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी मौलिकता, विचारशीलता और विद्वता के लिए ये चिरस्मरणीय रहे। अब हम बात करते हैं इनकी कृतियों के बारे में। इनकी कृतियाँ क्या हैं, तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध, शोध और संपादक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया था। इनकी प्रमुख रचनाएं वितरण निम्नलिखित है। पहला तो निबंध संग्रह में इन्होंने क्या लिखा था, पांचवी पुत्र, कल्पलता, कथा और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत में एकता, माता, पुण्यम, वाक्यानाम आदि प्रसिद्धम निबंधम संग्रह में होता है। उसके बाद शोध प्रबंधन क्या है, तो पाणिनिकालीन भारतवर्ष हो जाएगा। आलोचना ग्रंथ क्या है, तो पद्यावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित का संस्कृति अध्ययन किया था। और संपादक में क्या हो जाएगा, पाली संस्कृति और संस्कृति का एकाधिक ग्रंथों का। साहित्यिक में स्थान क्या हो जाएगा, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। निबंध साहित्यकार अत्यधिक समृद्ध, पुरातत्व में अनुसंधान क्षेत्र में उनकी क्षमता कोई नहीं है।